Caution, terrain. Please fasten your seat belts. हाय फ्रेंड्स, अभी आपने जो एक छोटा सा क्लिप देखा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे टर्बुलेंस होता है, और जो कि हाल ही में अभी एयर इंडिया फ्लाइट AI 2379 में हुआ था 4 अगस्त 2026 को। ये फ्लाइट फुकेट से दिल्ली की तरफ आ रही थी और 13 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स इसमें इंजर्ड हुए। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे कि आखिर टर्बुलेंस होता क्यों है, ये कैसे एक एयरक्राफ्ट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसको हम लोग ज्योग्राफी से भी एक रिलेट करेंगे। ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट विथ कि जो बेसिक आप अगर समझो वो क्या है। तो टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ किसी ट्रबल में हो, समथिंग आप समझो इस तरीके से, कुछ ट्रबल हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, मतलब कोई चीज़ अगर बिना किसी इशू का मूव कर रहा है तो हम ऐसे स्ट्रेट मूव करेगा, स्ट्रीम लाइन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट अगर इसी में थोड़ा सा कुछ ऐसे हो गया, समथिंग कुछ ऐसे हो गया, तो ये हो ना, थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसके कारण से क्या होता है, पूरा पूरा एयरक्राफ्ट ही शेक करता है। इसी को बोलते हैं टर्बुलेंस। अब देखो, टर्बुलेंस के बहुत तरह के होते हैं, बट फॉर ईज इस वीडियो के लिए, चूंकि ये समझाने के लिए क्या है, तो मैंने इसको दो तरह से क्लासिफाई किया है। ये मैंने एक क्लासिफाई किया कि ये नोन है, मतलब कि इसके बारे में लोगों को पता है कि वहां पर टर्बुलेंस है। अब किसे पता है? तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ATC है, जो पायलट का रडार है, वो देख पा रहा है कि आगे में कुछ टर्बुलेंस है। उनके सामने इमेज होता है, वहां पर दिख जाएगा, यहाँ लाल है, पीला है, हरा है, उनको दिखता है। तो ये हो गया कि नोन है कि हाँ यहाँ पर टर्बुलेंस है, तो टर्बुलेंस है तो वहां पर नहीं जाना है। तो अब ये जो नोन है, अब ये देखो नोन क्या होता है, आप जानते होंगे कि एक ऐसे क्लाउड होता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, इसे बोला जाता है कि रेन बियरिंग क्लाउड है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इस बादल के कारण बारिश होती है, स्टॉर्म आता है, हैवी लाइटनिंग होती है इसके कारण से। तो जैसे ही रडार में ये दिख गया कि आगे में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, तो ATC और प्लस पायलट वो उस रास्ता के अलावा किसी अदर वे से निकल जाएगा, यहां से बच जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सट्रीम केस में हो जाएगा, ये अचानक से ही आ जाएगा। अब ये जो अचानक वाला, इट इज वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट, मतलब उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ATC नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब अचानक से ही आ गया। सपोज कहीं पर कुछ गड़बड़ है, पायलट एकदम यहीं पर खड़ा, वो क्या ही कर पाएगा वहां पर से। तो ऐसे केसेस को एक्सट्रीम केस बोलते हैं टर्बुलेंस का। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, देखो मैंने यहां पर एक, सपोज कोई भी, मैंने एक ABC कंपनी का मैं एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, इसकी स्पीड सपोज मान लो 500 किलोमीटर पर आवर है। अब जो ये जिस एटमॉस्फेयर के पार्ट में ये है, वहां पर सपोज की जो विंड का वेलोसिटी है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, जस्ट फॉर एजम्पशन मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये अब नॉर्मली अपने स्पीड से जा रहा है, कोई टर्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही जा रहा है। बट ठीक ऊपर में है यहाँ पर एकदम एक थिन पॉकेट, इसको बोलते हैं थिन पॉकेट ऑफ एयर। मतलब कि थिन पॉकेट ऑफ एयर कहने का मतलब कि एक छोटा सा लेयर होगा, लेकिन लेकिन मतलब इसमें जो विंड है वो इंटेंस हो जाएगा। सपोज यहाँ का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है अभी फिलहाल अपने स्पीड पे चल रहा है, और बाहर का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये अचानक से जैसे ही ये ऊपर लिफ्ट किया, ये सीधे पहुंच गया कहां पर, तो इसका स्पीड हो गया 120 किलोमीटर पर। अब आप समझो, आप कोई भी एक बाइक चला रहे हो, सुपर बाइक है सपोज आपके पास, आप उसको चला रहे हो 30 के स्पीड पे, 40 के स्पीड पे, आपने कुछ ही सेकंड में अपना स्पीड को कर दिया 100, आप पीछे की तरफ बेंड हो, आप पीछे की तरफ जाओगे ना, एक वाइब्रेशन होगा ना, एक शेक होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंस, समझने के लिए। ठीक है, अब बात है कि ये जो थिन पॉकेट ऑफ एयर है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी के टर्म में वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज ये एक तरह का जेट स्ट्रीम है। ठीक है, वेस्टर्लीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जो वेस्टर्लीज है ये होता ही क्यों है। अब समझो, मान लो ये सन है, ठीक है, ये मान लो हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है उसका रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, ये एक नोन फैक्ट है, हमें पता है ऐसा होता है, तो ये हम अभी जानेंगे। अब हम लोग सेकेंड केस में आते हैं। ये हमारा सन है, सन का काम क्या है? ये यहां से रेडिएशन देता है, सन रेज को देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अब आप समझो, जैसे ये अर्थ के जो एकदम सेंटर लाइन है जो बीच से काटती है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर, उसको हम लोग 0 डिग्री भी बोलते हैं, लैटिट्यूड। यहाँ पर पोल, एकदम यहाँ पर ही पोल है, यहाँ पर ही पोल है, इसे हम लोग बोलते हैं ये 90 डिग्री है, इसका नाम भी पोल है। ठीक है, हम एक छोर पर है वो कोने में।
अब आप समझो यहां पर जब धूप आ रहा है, जब सन का रेज यहां पर आ रहा है, तो सबसे पहले यहां पर ही ना फॉल करेगा। प्लस आप समझो यहाँ का एरिया भी तो बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया। यहाँ तो एक पॉइंटेड एरिया है, यहाँ पर भी पॉइंटेड है पोल्स पे, लेकिन इक्वेटर में तो ये पूरा पूरा एरिया ही ना हो गया, और प्लस ये डिस्टेंस भी कम है। तो यहाँ पर जो हीट रिसीव्ड होता है इस एरिया में ये थोड़ा ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाई इंसोलेशन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन ये ज्यादा है और नियर द इक्वेटर। बट अगर आप पोल पे आओ तो क्या, यह तो एरिया ही बहुत कम है पोल का, ऊपर से ये दूर भी तो है, तो यहां पर लो इंसोलेशन होता है। मतलब जो हीट जो रिसीव्ड हो गया पोल्स पे वो कम होता है और इक्वेटर पे ये ज्यादा होता है, ठीक है। अब समझो, अब कंसेप्ट यहां समझो क्या है। इक्वेटर पे मान लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, यहां पर मान लो पानी है, ठीक है। यहां पर हीट ज्यादा ज्यादा पड़ रहा है इस एरिया में, तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा। अब जब इवापोरेशन होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो अलग अलग दिशा में ये जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत एनर्जी है, ठीक है ना। इनके पास बहुत एनर्जी सन से मिला हुआ, ये उड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये टकराएंगे आसपास में, ज्यादा नहीं, क्योंकि इनके पास खुद का ही बहुत एनर्जी है, दूर दूर हट रहे हैं। लेकिन आप जब पोल्स के पास जाओगे तो यहां पर भी आप सपोज मान लो एयर का है, ठीक है। यहां भी सपोज एयर मास है, सपोज एयर का कोई मतलब वहां पर एक फिक्स्ड एरिया में सपोज एयर है, ठीक है। यहां ये जो फिक्स्ड एरिया में एयर है, यहां के तो मॉलिक्यूल्स हट नहीं पा रहे हैं ना, यहां एक ही एरिया में बहुत सारा एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये एनर्जी तो इनके भी पास है, क्योंकि ये हवा का पार्ट है, तो एनर्जी है इसके भी पास, इनको मिल रहा है, भले कम में है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को मार रहा है, तुम हटो तुम हटो। यहां मार नहीं रहा है, यहां अपने आप निकल जा रहा है, यहां पर मार रहा है, तुम हटो तुम हटो तुम हटो। फिर थोड़ा पार्ट आया, फिर कुछ कुछ बचा, फिर ये आपस में लड़ रहा है, इसको फेंक रहा है, इसको हटा रहा है। ये कब तक हटाएगा, ये तब तक हटाएगा जब तक ये इक्वेटर के पास ना पहुंच जाए, ठीक है। क्यों नहीं पहुंच जाए, क्यों होगा ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं ना हाई प्रेशर। मतलब कि जो उड़ गया हवा, यहां पानी था, हवा उड़ गया, अब जब हवा उड़ गया इसके पास एनर्जी है, ये अपना अपना दिशा ले लिया, इसको कोई इशू नहीं है, तंग नहीं कर रहा है एक दूसरे को। तो जो जमीन पे क्या रहा, लो प्रेशर। यहां तो उड़ नहीं पा रहा है ना, यहां तो वही जो एयर का बॉडी है वो तो एकदम वहीं पर ही है, वो हिल ही नहीं पा रहा है, बस अंदर में वो मतलब इनसाइड द एयर बॉडी वहां पर वो कोलाइड कर रहा है, एक दूसरे को टक्कर मार रहा है, लेकिन वहां से हट तो पूरा पूरा वो नहीं पा रहा है। तो यहां पर हो गया हाई प्रेशर, एंड वी नो दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्यों, यही मैंने बताया आपको पहले कि लो प्रेशर रहेगा तो वहां पर आपस में ज्यादा कोलिजन नहीं है, वो स्टार्टिंग में हुआ, फिर वो लोग अपना अपना अलग अलग पार्ट ले लिया, एनर्जी से स्टेबल हो गया बस। लेकिन जहां पर हाई प्रेशर रहेगा वहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को धक्का देने की, मुझे भी निकलना है। क्यों निकलना है, मुझे भी लो प्रेशर की तरफ जाना है। अब आप समझे ये क्यों होता है, क्योंकि इसे भी अपना जो एकदम हाई एनर्जी है इसको फैलाना है अपने आप को लो एनर्जी तक। कैसे फैला रहे हैं, एक दूसरे को ये धक्का मार रहे हैं। अब धक्का जो मार रहे हैं तो ये मूव भी तो कर रहा है, तो जैसे मूव मूव कर रहा है, यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, ये तब तक मूव करेगा जब तक कि जो एक दूसरे को कोलाइड करने का जो एनर्जी है वो खत्म ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। दैट स्टेबल पॉइंट इज नोन एज लो प्रेशर, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैं ज्यादा भी इसमें अंदर में मैं नहीं गया हूं, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ अब देखो, सपोज कि ये हमारा अर्थ है, जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। मैंने ये अभी आपको बताया कि जो एयर बॉडी है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जा रही है, यहां पर हमारा पोल्स है, यहां पर हमारा इक्वेटर है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि बस यही एक फिक्स्ड पाथ है, वो तो ऐसे भी जाएगा, वो ऐसे भी जाएगा, वो ऐसे भी जाएगा, वो ऐसे भी तो जाएगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज कि वो कैसे ट्रेवल कर सकता है फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, राइट। वी ऑल्सो नो कि आवर अर्थ स्पिन्स, आवर अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आप समझो, कोई चीज सपोज ऐसे आ रहा है, इसको एक फोर्स है, ठीक है, इसके पास एक फोर्स है कि वो ऐसे भी जा रहा है। अब जो जिस जगह से वो जा रहा है वो जगह भी ऐसे मूव कर रहा है, तो जो नेट होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये टुवर्ड्स द इक्वेटर हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, उसका एक मूवमेंट हो जाएगा। अब ये हो गया ना टुवर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, यही हुआ ना, वेस्टर्ली। इसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जब ये बहुत ही हाई स्पीड पर आ जाए एंड टुवर्ड्स द अपर लेयर इन द एटमॉस्फेयर में वो आ जाए, इट बिकम्स ए जेट स्ट्रीम।
और यही अब हम ऊपर आए, तो दिस इज वॉज द सेम जेट स्ट्रीम जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो काम कैसे करता है, वो बनता कैसे है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वापस से अपने मेन थीम पे। तो यहां पर वेस्टर्ली अब आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये फ्लाइट थोड़ा क्लाइंब कर रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ अब जाने का ये कोशिश कर रहा है। सपोज ये अभी 25,000 फीट पे है और अब ये जाना चाह रहा है तो वह 35,000 फीट पे है। ठीक है, अब 35,000 के फीट पे यहां पर है वेस्टर्ली, ऐसे पता नहीं, क्योंकि ये तुरंत आ गया, एटीसी को भी नहीं पता, पायलट के रडार में भी नहीं पता, या जब पता चला तब तक वो जस्ट उसके नीचे था, तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। तो ओनली ऑप्शन इज नाउ कि अब आपको क्लाइंब करना ही है। लेफ्ट राइट आप जा सकते हैं, बट मैं उस कंडीशन को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक समझा रहा हूं कि आखिर टर्बुलेंस काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब आप पहुंच गए ऊपर। अब समझो, पहले बाहर का वेलोसिटी था हवा में 20 किलोमीटर, अब ये हो गया 120 किलोमीटर। तो हुआ ना, आपको झटका लगा ना। मैंने क्या कहा था, बाइक का एग्जांपल लो। ठीक है, आप सपोज जा रहे हो, अभी आपका जो हवा है, आप सपोज जा रहे हो 30 के स्पीड पे, आपका जो हवा है बाहर वो सपोज 5 पे है। अब वो हवा ही अगर आ गया 100 पे और आप जा रहे हो अब 30 पे, तो आपका स्पीड नेट कितना हो गया, 130 140 हो गया ना, स्पीड बढ़ता ही तो जा रहा है आपका। तो आपको झटका तो लगेगा ना, आपका जो बाइक है वो तो हिलेगा ना। तो उसी को बोलते हैं टर्बुलेंस। तो अब जब ये टर्बुलेंस होगा तब फ्लाइट ऐसे 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 करके मूव करेगा। यही हमने देखा वीडियो में कि लोगों के जो बीन बैग जो बीन होता है ऊपर सामान रखने का केबिन है, वो गिर गया, लोग गिर गए, एक बच्चा भी गिर गया, क्रू मेंबर गिर गया, इंजरी हुआ, लोगों को चोटें आई, किसी का पैर में, कंधे में। तो यही होता है जबकि ये टर्बुलेंस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ, हमने देखा नीचे में, वेस्टर्लीज। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक केस और होता है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे थे ना कि जैसे कि फ्लाइट ऐसा लगा कि फ्लाइट डिसेंड कर गया, मतलब कि न्यूज में भी आया था कि 300 फीट की ये फ्लाइट डिसेंड कर दिया, मतलब एकाएक गिर गया नीचे। ये कैसे हुआ? तो देखो, वापस से यही हमारा फ्लाइट है, वंस अगेन द सेम ABC फ्लाइट, नाउ इट इज गोइंग एट 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ कोई भी फ्लाइट में कैसा होता है। अब आप मान लो कि यहां पर भी वही सेम है, आपका एकदम इंटेंस, एकदम जेट स्ट्रीम है, थिन पॉकेट ऑफ एयर है, वेरी फास्ट मूविंग एयर है यहां पर आपका नॉर्मल है। ठीक है, यहां पर आप मान लो अब ये जो फ्लाइट है ये जाने वाला है नीचे। ठीक है, ये डिसेंड करेगा का मतलब ऐसे ही ना एक फ्लाइट लैंड करता है, ऐसे तो नहीं लैंड करता है, ऐसे वो लैंड करता है। ठीक है, तो अब ये भी अपना एक रास्ता देख लिया कि ठीक है अब हमें यहां पर लैंड करना है, बट यहां पर ये भी तो है, यहां पर जेट स्ट्रीम भी तो है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये फ्लाइट ऐसे आ रहा है, ये देखो ट्रेस कर, देखो नीचे जा रहा है, और यहां पर ही एक झटका देते हुए एक वेस्टर्ली भी आ रहा है। तो जो ओवरऑल है इसको झटका देगा ना नीचे की तरफ। आप समझो, आप खुद इस बात को एनालाइज करो, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, एकदम ऊपर से एकदम धक्का दे करके आपको एकदम ह्यूज विद ह्यूज वेलोसिटी एयर इज ब्लोइंग, तो ये आपको क्या करेगा, आपको नेट गिरा देगा नीचे। तो यही हुआ जो न्यूज में आता है कि 300 फीट के आसपास का डिप हुआ है, जो इसका जो एलिवेशन गिरा है एयरलाइन का, वो यही हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टर्बुलेंस, ये कैसे हुआ, और अभी जो एयर इंडिया फ्लाइट में हुआ था, इसका अगर आप समझें एक रीजन कि ये क्यों होता है, ये कैसा होता है, तो ये जैसा मैंने एक्सप्लेन किया विद हेल्प ऑफ वेस्टर्ली डायग्राम, और ये ऐसा ही होता है। ठीक है, और ऐसा ही एक केस साल 2025 में भी हुआ था 21 मई को, जब इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर की तरफ जा रही थी, और यहाँ कहीं पर वो ऐसा फंस गया कि ऊपर में सेम यही टर्बुलेंस, बट यहाँ पर एक चीज़ और था कि यहाँ पर इंटेंस लाइटनिंग था। मतलब इतना ज़्यादा लाइटनिंग की जो पायलट है या एटीसी है, रडार है, वो इतना नहीं समझ पाया था, कि गेस नहीं कर पाया था। थोड़ा टाइम तो था मगर वहाँ से निकलने का, बट कुछ और कारण थे जो कि किसी और वीडियो में या किसी और टॉपिक में वो कवर अप होगा। बट ये था, ओवरऑल ये था कि इसके जो पायलट थे इनके पास कोई ऑप्शन और था नहीं, कि वजह से ये टर्बुलेंस को फेस करना ही था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जो एयरक्राफ्ट होता है इसको बोलते हैं नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट, दैट नोज गॉट डैमेज्ड। ठीक है, तो ये हम ये जानते हैं कि जो टर्बुलेंस होता है, अगर वो बिल्कुल ही माइल्ड टर्बुलेंस हो तो देखो हल्का हल्का सा जाओगे, हल्का हल्का आप जब जाओगे फ्लाइट झटका लगेगा, बट इट इज नॉर्मल, इससे कोई इशू नहीं होता है। बट अगर यही अगर एक्सट्रीम फॉर्म में ले ले कि अगर लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, या एकदम कुछ ज़्यादा ही अगर वहाँ पर स्पीड में जेट स्ट्रीम आ जाए, तो डेफिनेटली इट बिकम्स बिट ऑफ ए मैटर ऑफ ए बिग कंसर्न। और जैसे एयर इंडिया में भी हुआ था इस बार,
तो लोगों को इंजरीज हुई, बट द ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि किन्हीं का कुछ क्रिटिकल ऐसा डैमेज नहीं हुआ लोगों का। ठीक है, तो देखो अब ये सब चीज़ जब होता है तो इसमें इसमें पायलट क्या ही कर सकता है, इट इज़ बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। या एटीसी भी चाहे तो जब जो चीज़ अचानक से आ गया उसमें लोग क्या कर पाएगा, तो आई डोंट थिंक इसमें एटीसी या पायलट इसमें, क्योंकि कोई क्या ही इसमें कर पाएगा, इट इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल, राइट। और ऐसा चीज़ जब जहाँ पर कि इंसानों का कंट्रोल ही नहीं हो, तो एक ही चीज़ आप कर सकते हैं कि बस आप ऊपर वाले का नाम लीजिए और मतलब जस्ट प्रे करिए कि ऐसा कुछ घटना ना हो। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मैंने कोशिश किया कि इसको एक सिंपल टर्म में, नॉट लाइक एन एक्सपर्ट कि मैं आप टेक्निकलिटीज़ में जा रहा हूँ, एक सिंपल टर्म्स में अगर आपको जानना हो कि टर्बुलेंस कैसा होता है, और ऐसा 25 में और 26 में 2 बार ऐसा हो चुका है, तो मैंने एक ज्योग्राफी के हेल्प से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया कि कैसे होता है टर्बुलेंस, क्या इम्पैक्ट करता है। तो थैंक यू।